पवन जी का वही लाइन था कि मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। मेरा भी एक सपना था कि मैं इनके साथ काम करूँ, इनके साथ काम सोचती थी। कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि अरे इनका तो किसी के सामने बैठने का ये नहीं है वो नहीं, बहुत सारा चीज़ सुनने के लिए मिला था। इतना बड़ी इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में सोची भी थी। ये फील्ड ऐसा है कि इंसान गलती करता है तो भी उसे सुनने के लिए मिलता है, नहीं करता है तो भी उसे सुनने के लिए मिलता है। तो ऐसा सिचुएशन आया था तो मैं सोची थी कि मतलब अपने लाइफ को ही खराब कर दूंगी। बिरह बियोग में तू जरे लकिना, बिरह बियोग में तू जरे लकिना, अपना पगली के याद तू करे लकिना, अपना पगली के याद तू करे लकिना। जैसे मोहरता नहीं वैसे मोरे लकिना, अपना पगली के याद तू करे लकिना, अपना पगली के याद तू करे लकिना। मेरे घर के अगल बगल के लोग बहुत सारा चीज बोलते थे तो हम रोते थे। घर में अकेले पैर मोड़ कर बैठ कर मतलब दीवार पे हाथ पटक पटक के ऐसे मतलब रोई हूँ मैं कि भगवान मेरे लिए कोई नहीं है। हमर मंगिया सजादा, मंगिया सजादा, सैया 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 दुल्हनिया बनल। आजकल के दुनिया में ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो भरोसा करते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा दिल से वो आगे नहीं बढ़ेगा। लाखों है दीवाने हैं तेरे, लाखों है दीवाने, ओ, 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 लाखों है दीवाने हैं तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, कोई न जाने। लाखों है दीवाने हैं तेरे, लाखों है दीवाने। हेलो पटना, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आपका द फुल वॉल्यूम में स्वागत है। हमारे साथ एक हसीन चेहरा और एक हसीन आवाज़ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। उनका नाम है रितु चौहान जी। उनके आने वाले करियर के बारे में बात करेंगे और कितना लंबा सफ़र उन्होंने तय किया, क्या क्या बेहतरीन प्रोजेक्ट उन्होंने आपके लिए दिया है। आइए बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। सबसे पहले रितु जी स्वागत है आपका। जी नमस्ते, प्रणाम। मैं रितु चौहान और आप सभी को दिल से प्रणाम है। हमारे जितने भी भोजपुरिया समाज के सदस्य लोग हैं, आप सभी को दिल से बहुत बहुत प्रणाम है। और आज सर से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा सर से मुलाकात करके। और बोलिए सर। रितु जी, आपकी करियर 2015 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद करियर लगातार अपनी ऊंचाइयां पकड़ते जा रहा है, तो कैसा लगता है? पहले के दिनों में और आज के दिन में कितना अंतर आपको लगता है? सर बहुत अंतर है, क्योंकि उस टाइम जब मैं पटना में आई थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ा था और बहुत सारे अच्छे बुरे सब लोग का सामना करना पड़ा हमको। लेकिन अपने आप पे भरोसा था कि मुझे आज नहीं तो कल कुछ अच्छा करना है। तो जब मैं उस टाइम आई थी तब मैं पीछे बैक डांसर, पीछे मौका मिला कि भाई पहले काम करो यहाँ से और आगे अच्छा करोगे तो आगे मौका मिलेगा। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ है और एक ही सोच है कि कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, काम तो काम होता है। तो मैं बैक डांसर पीछे कम से कम 3 साल शायद। सर बहुत अंतर है, क्योंकि उस टाइम जब मैं पटना में आई थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलना पड़ा था और बहुत सारे अच्छे बुरे सब लोग का सामना करना पड़ा हमको। लेकिन अपने आप पे भरोसा था कि मुझे आज नहीं तो कल कुछ अच्छा करना है। तो जब मैं उस टाइम आई थी तब मैं पीछे बैक डांसर, पीछे मौका मिला कि भाई पहले काम करो यहाँ से और आगे अच्छा करोगे तो आगे मौका मिलेगा। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ है और एक ही सोच है कि कोई भी काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, काम तो काम होता है। तो मैं बैक डांसर पीछे कम से कम 3 साल शायद डांस की, 3 साल लगभग। और उसके बाद से फिर हमको बहुत सारी लड़कियां मॉडलिंग करने लगी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नई नई लड़की आई हैं जिनको काम करने नहीं आता है, वो लोग जब काम कर सकती हैं तो हमारे ग्रुप में लड़की इतनी अच्छी काम करती हैं तो उनको भी मॉडलिंग करने का मौका मिलना चाहिए।
तो पटना में लोगों का सपोर्ट मिला कि भाई आप मॉडलिंग कीजिए, तो मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया। और फिर मॉडलिंग करने के बाद मतलब मेरा काम सबको अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मुझे लोग काम देते गए और मैं काम करते गई और यहाँ तक आई। सिंगिंग का लाइन आपका कब से स्टार्ट हुआ? 3 साल आपने डांस किया, सिंगिंग का पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? जैसे मतलब डांस तो हमको बचपन से आता है और घर में मतलब शादी फंक्शन कुछ भी हो तो गाना बजता था तो शरीर अपने आप हिलने लगता है वैसा। और सिंगिंग भी हमको बचपन से आता है क्योंकि हम लोग स्कूल लाइफ में मतलब हर एक चीज़ में 15 अगस्त हो 26 जनवरी ये सब चीज़ें में भाग लेते थे हम लोग। तो डांसिंग सिंगिंग हम करते थे, हमको आता था। लेकिन यही है कि थोड़ा सा कुछ अपना फैमिली प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं कर पाई संगीत का, तो बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से मैं बीच में संगीत छोड़ दी थी। जबकि सबसे पहले शुरुआत में संगीत से ही की थी, उसके बाद फिर बैक डांसर, फिर मॉडलिंग, फिर आज मॉडलिंग करके उसके बाद मैं सिंगिंग करती हूँ। तो एक आपकी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में जो आपको अच्छा लगे आज दर्शकों के लिए। जी, कोई भी गाना जी जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपके माइंड में अभी हाल फिलहाल में चल रहा हो, वो कोई भी गाना अभी से लेकर के पुराने से जो आपको पसंद हो वो एक गाना, ताकि दर्शकों को भी आपकी आवाज़ की खूबसूरती उनके कानों तक पहुँचे। जी। बिरह वियोग में तो जोरे लकिना, बिरह वियोग में तो जोरे लकिना, अपन पगली के याद तू करे लकिना, अपन पगली के याद तू करे लकिना, जैसे मोहरतानी वैसे मोरे लकिना, अपन पगली के याद तू करे लकिना, अपन पगली के याद तू करे लकिना। क्या बात है, क्या बात है। रितु जी, सबसे पहले तो मुझे अपने घर के बारे में कुछ बताइए। अपने घर के बारे में, ये जो स्माइल घर का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे है, उस घर के बारे में कुछ यादें जो आपकी होंगी, पुरानी नई खट्टी मीठी, उन यादों के बारे में हमें बताइए। जी सर। हाँ, घर के बारे में मतलब यही कहेंगे कि मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट है, मेरे मम्मी पापा का। बाकी लोगों का सपोर्ट नहीं है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस फील्ड में आने के बाद बहुत सारे तरीके के लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि उनकी बेटी ये, उनकी बेटी वो। लेकिन मतलब मेरे घर के अगल बगल के लोग बहुत सारा चीज़ बोलते थे तो हम रोते थे। और मेरी मम्मी हमको बहुत सारा चीज़ समझाई कि दुनिया का बात अगर सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, बहुत सारा चीज़ समझाई। तो बहुत बड़ा हाथ है हमारे माँ बाप का, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है। बाकी कुछ नहीं मेरे माँ बाप को कि मतलब जो भी, लेकिन उनका आशीर्वाद है कि उन आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और काम कर रहे हैं। मतलब हमारे माँ बाप का उम्मीद जुड़ा हुआ है हमसे कि मेरी बेटी कुछ करेगी। और मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा छोटा भाई है, मेरे से बड़ी बहन है, तो उनका शादी हो गया है। तो मतलब मेरे माँ बाप हमको बेटी से ज़्यादा बेटा मानते हैं और मैं बेटा की तरह माँ बाप के लिए करती भी हूँ। और भगवान से यही विनती है कि आशीर्वाद दे अपनी बच्ची को कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जो माँ बाप का उम्मीद मेरे से जुड़ा हुआ है उस चीज़ को मैं पूरा करूँ ताकि मेरे माँ बाप गर्व से बोले कि हाँ मेरी बेटी आज कुछ मेरे लिए की है। आपने वैसे ही बहुत कुछ कर लिया माँ बाप के लिए। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके लोगों को, इतने लोग आपको पसंद करते हैं। पसंद से याद है आपकी हाल फिलहाल में एक गाना आया था राकेश मिश्रा जी के साथ, उस गाने के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। माजा मारता सबुनिया, वो गाना मतलब आराम शूट हुआ था। वीडियो डायरेक्टर थे हमारे रवि पंडित, तो शूट हुआ था गाना। मतलब वो गाना बनारस में शूट होने वाला था, लेकिन वो मतलब वो राकेश मिश्रा जी जब मिले तो बोले मतलब कि तुम्हारे लक मतलब होता है ना कि मतलब ये आपके भाग्य में था शायद, तो आपको मिल गया। तो वो गाना आराम शूट हुआ और राकेश मिश्रा जी से हम वहाँ पे मतलब इसके पहले भी मिल चुके थे और बिग गंगा के सेट पे हम लोग मिल चुके थे। लेकिन उस टाइम मिले थे मतलब थोड़ा डर भी था कि मतलब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं काम की और बहुत अच्छा लगा। और पब्लिक का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला उस गाने को लेकर के, बहुत लोग पसंद किए और मुझे बहुत खुशी हुआ कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। आज राकेश मिश्रा जी ने सगाई कर ली, फोटो वायरल हुई, उस बारे में क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि सर और उनकी जो होने वाली वाइफ हैं
आधा तो हो चुकी है। तो मतलब वो दोनों खुश रहें और मतलब भगवान बहुत सारी खुशियाँ दे दोनों आदमी के लाइफ में, कि मतलब वो लोग जीवन में बहुत खुश रहें और ये जो शादी है मतलब सफलता मिले। आप शादी कब कर रही हैं? अभी मेरे में बहुत टाइम है, अभी इस सब चीज़ के बारे में हम सोचे नहीं हैं, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। शादी के बाद भी तो कर सकता है आदमी। कर सकता है, लेकिन उस टाइम बहुत सारी मतलब फिर उसके बाद तो ससुराल का जिम्मेदारी हो जाएगा, इधर तो बहुत सारा टेंशन हो जाएगा। तो अभी सिर्फ दो चीज़ पे फोकस ज़्यादा है, मेरे काम पे फोकस है और मेरे परिवार पे फोकस है। तो आपको कैसा, मतलब एक आपने थीम बनाया होगा ना कि ऐसा लड़का मुझे चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। आपने कैसा अपना राजकुमार के बारे में एज्यूम किया है? ऐसा कोई मतलब सपना नहीं है सर, लेकिन हाँ मतलब लड़का जैसा भी हो, शकल सूरत मायने नहीं रखता है, लेकिन वो मतलब लड़का वैसा हो कि मुझे समझे, हमारी बात को समझे। और रिश्ते में तो भरोसा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, और जो कि आजकल के दुनिया में ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो भरोसा करते हैं, और बहुत ऐसा देखा जाता है कि भाई बहुत सारी वो वैसे। तो मुझे वैसा लड़का चाहिए जो हमारी बात को समझे, हम उनके लिए समझे, वो मेरे लिए समझे, और मेरी मन को बात को समझे। हम जो बोले उस पर ट्रस्ट करे, भरोसा करे। हम कहीं काम करने जाते हैं तो मेरे पर भरोसा करे कि हाँ ये मेरी है, चाहे ये कहीं पे भी जाएगी, ये मेरे लिए है। तो कोई प्लान 2021, 22, 23, 24, 25, क्योंकि फैंस जो आपको देख रहे हैं, आपने एक हिंट तो दे दिया कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए। अब उनमें से किसी जिसका भाग्य चमकेगा, शायद वो आप तक पहुंच जाएगा, आपके वहां तक। तो आपको शादी का प्लान कब तक का? अभी कम से कम टाइम है, अपने पैर पे बहुत अच्छे से मतलब मुझे खड़ा होना है। अभी तो नॉर्मल मतलब सब लोग तो जानते ही हैं, लेकिन एक अलग चीज़ बनाना है। मतलब बहुत सारा चीज़ मतलब मैंने सोचा हुआ है, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारा चीज़ सोचा हुआ है। और ये सबसे पहला चीज़ कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ये। चलिए, उसके लिए आपने टाइम दिया, हम बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं उसके लिए। तो शादी के बारे में भी सोचा नहीं है, और होगा भी तो अभी बहुत टाइम है, 5-6 साल भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो 5-6 साल तक ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी मौका हाथ आएगा। एक और गाना आपका आया था, उसमें बड़ा शानदार आपका डांस स्टेप था, और वो पवन सिंह का गाना था। अच्छा, खोजेला कुमार। हाँ जी। उसमें जब आप डांस करती है ना, तो क्या अद्भुत, मतलब आदमी आपको देखता रह जाता है और कुछ नहीं देखता है। उसमें हम लोग 2 लड़की हैं। हाँ जी, त्रिशा मधु जी हैं। त्रिशा मधुकर जी से मैंने भी बात किया है, उनसे भी बात मैंने किया था, और आज आपसे मुलाकात होगी। तो उस डांस के बारे में, उस गाने के बारे में हमें कुछ स्टोरी बताइए। वो गाना बहुत प्यारा था, और इसके पहले जब मैं बैक डांसर थी तब पवन जी के गाने में पीछे डांस की थी। उनका गाना बोलबम का सॉन्ग था, बिन भोले के ये सावन मन भावन ना लगे, उसमें हम लोग पीछे डांस किए थे। और मौका इस बार मिला कि उनके गाने में सेकंड लीड में काम मिला हमको, तो बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। वो भी गाना आरा में ही शूट हुआ था, उन्हीं के गांव की तरफ, तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुश थी कि पवन जी के गाने में मुझे सेकंड लीड मिला है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इतनी प्यारी क्यों हैं? अब हम नहीं, जब आप डांस स्टेप करती हैं या फिर ऑन स्क्रीन आती हैं, तो आपकी क्यूटनेस अलग रहती है। कोई साथ आपके काम करे, लेकिन आपकी क्यूटनेस जो है वो आदमी के दिल तक पहुंचता है। तो वो कैसे? ये तो हमें खुद ही नहीं पता है, ये मतलब पब्लिक लोग का नज़रिया है। इस मार्केट में बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे से अच्छी काम करने वाली, हर एक चीज़ से अच्छी हैं, पर एक पब्लिक का अपना अपना पसंद होता है, तो पब्लिक का प्यार मिल रहा है। और मेरा कोशिश यही है कि मैं कुछ अलग करूँ, यूनिक करूँ। मेरे से अच्छी मॉडल हैं काम करने वाले, लेकिन मतलब भगवान से यही विनती है कि मेरे अंदर भी एक अलग क्वालिटी हो, जिससे पब्लिक या बड़े सीनियर्स छोटे सब कोई बोले कि हाँ इस लड़की में ये क्वालिटी सबसे अच्छी है, जो सबसे अलग है। तो मुझे एक अलग नाम मिले, मैं ये मतलब कोशिश करती हूँ और बहुत मेहनत भी करती हूँ। एक पल ऐसा भी आता है, जब आपने बोला कि इतना लंबा करियर हुआ, तो एक टाइम वो भी आता है जब लोग आपको बैकडोर से खींचने का कोशिश करते हैं। आप परिश्रम बहुत करती हैं, लेकिन लोग आपको उतना पहुंचने नहीं दिया जाता। तो उस टाइम मन में बड़ा अजीब अजीब ख्याल आता है, इंडस्ट्री छोड़ दे या कुछ और कर ले या छोड़ के चले जाए, सब बेकार है सब। तो उस टाइम अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं? ऐसा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया हुआ है, सिंगिंग को लेकर के भी। और नाम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मतलब 2.5 साल पहले शायद
उस टाइम नहीं ही थे, तो किसी स्टूडियो में हम गए हुए थे बहुत पहले। तो मतलब मेरा शुरू से सर यही है कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा दिल से, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जो इंसान, लड़का हो या लड़की, सोचेगा कि मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाऊं कुछ अलग तरीके से, तो हो सकता है वो आगे बढ़े, लेकिन वो बहुत जल्दी गिर भी जाएगा। पर मैं हमेशा यही, मतलब मेरे मन में यही सोच है कि मुझे ईमानदारी से कुछ करना। अगर ईमानदारी से मैं एक पहचान बनाती हूँ तो बहुत खुशी होगा, और नहीं बनाती हूँ इस फील्ड को छोड़ के चली जाऊँगी। ये कम से कम खुशी तो होगा कि चलो गलत करके आगे नहीं बढ़ी, इस फील्ड से हट गई। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आया है घर में, कभी कभी ऐसा सिचुएशन, इस सब चीज़ को देखकर घर में अकेले पैर मोड़ कर बैठ कर, मतलब दीवार पे हाथ पटक पटक के ऐसे मतलब रोई हूँ मैं कि भगवान मेरे लिए कोई नहीं है। कोई तो ऐसा इंसान होगा, चाहे कोई भी ऐसा इंसान निकल जाए जो ईमानदारी और सच्चाई का साथ दे, मेहनत का साथ दे, गलत का साथ नहीं दे। तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया है, और मैं कितना बार इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में सोची भी थी, लेकिन पता नहीं, मतलब इतना पता है कि भगवान मेरे साथ है, मेरी माता रानी मेरे साथ है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, पूजा पाठ बहुत कम करती हूँ, लेकिन भगवान को यहाँ से बहुत मानती हूँ, और वो मतलब हर कदम पे मेरे साथ है। और मैं इस चीज़ को अनुभव की हूँ कि जब ऐसा प्रॉब्लम एक बार आया था मेरे साथ, तो मैं इस फील्ड को छोड़ने वाली थी। और मतलब ऐसा चीज़ सुनने के लिए, मतलब कभी कभी ये फील्ड ऐसा है कि इंसान गलती करता है तो भी उसे सुनने के लिए मिलता है, नहीं करता है तो भी उसे सुनने के लिए मिलता है। तो ऐसा सिचुएशन आया था, तो मैं सोची थी कि मतलब अपने लाइफ को ही ख़राब कर दूंगी, जब ऐसा है तो ख़राब कर दूंगी। लेकिन उस बीच में मेरे साथ ऐसा सिचुएशन आया कि मैं अपने लाइफ को बर्बाद करने के चक्कर में थी, और शायद माता रानी का कृपा था कुछ और, तो जाना था कहीं और लाइफ ख़राब करने के लिए, लेकिन वैष्णो देवी का टिकट हो गया। मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था मुझे जाने के लिए, तो वहाँ से आई, वैष्णो देवी गई, जबकि वैष्णो देवी आज तक गई नहीं थी। और भगवान, इंसान बोलते हैं कि जब तक भगवान, माता के घर जाने से कुछ अलग फीलिंग है जी, और बुलावा शायद आ गया था, बहुत रोई थी। तो वहाँ से आने के बाद बहुत सारा चीज़ मतलब सही हो गया, और अपने भगवान पर हमेशा भरोसा, मुझे किसी पे रहता है या नहीं, अपने फैमिली और अपने भगवान पे बहुत भरोसा है, और अपने आप पे। इंडस्ट्री में वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया हो? और इंडस्ट्री में ऐसे तो मतलब कि सब लोग बोलते हैं मुंह पे, नहीं, जैसे आपको दिल से लगता है कि नहीं, अगर वो मेरे लिए कुछ भी करेंगे तो मेरे लिए फायदेमंद ही रहेगा, तो वैसे व्यक्ति जिनको आप विशेषता देती हो अपने जीवन में कि नहीं ये मेरे लिए कुछ करते हैं? देखिए सर, सबसे पहला चीज़ तो सबको ही अपनी जगह पर सही है, किसी को गलत भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबका अपना, क्योंकि अगर हम ही बिगाड़ लेंगे तो कोई भी मेरे साथ बिगाड़ेगा, ये भी एक ये है, सबसे मायने रखता है। हाँ, और मुझे मतलब पहले मुझे गाने आता था, लेकिन उतना गायकी नहीं आता था। लेकिन इधर अगर गायकी आ रहा है मुझे, तो हमारे छोटू राउत जो है म्यूजिक डायरेक्टर, मैं उन्हें गुरु बोलती हूँ, और मैं वहाँ गाने जाती थी, कोरस भी गाती थी, और ऐसे डुएट गाना का भी मौका मुझे दिए उन्होंने। पवन जी में भी हमने गाना गाया हुआ है, पवन जी का गाना आया था वो घंटा फर्क न पड़ता है, उसमें तो एक बार वो गाना हो जाए, क्योंकि आपका मूड जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है बारी बारी सा हो गया, तो आप थोड़ा सा चेंज हो जाइए अपने आप को, क्योंकि आपने इतनी अंदर की बात कर ली तो आपका लग रहा दिल भर गया है। उसमें 3 लड़कियां गाई थी गाना, मैं थी, सोना सिंह जी हैं वो गाई थी, एक और लड़की श्वेताक्षी तिवारी गाई थी। तो सबसे फर्स्ट लाइन मेरा ही था, और उसे था तू किसके चक्कर में है, तेरे चक्कर में जमाना, मरती हूँ तुझ पे मैं बाबू मेरा तू हो जाना। ये मेरा 2 लाइन था। उसके बाद सोना जी का लाइन था, मतलब ये पवन जी का वही लाइन था कि मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। यही सॉन्ग था। उस सॉन्ग को बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद मिला था। तो मतलब वहाँ से हमको गाना